वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाई। एजुकेशन हाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर हाई स्कूल के एग्जाम में हर बार, वो चाहे सन 2024 की परीक्षा हो, 23 की हो, 22 की हो, आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। अगर ये एक टॉपिक आपको ना मिले तो आप नाम बदल देना। हम आपको बताने जा रहे हैं हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हमको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बायोलॉजी का टॉपिक है और हाई स्कूल के एग्जाम रिसेंटली आने वाले हैं। अभी 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके आप इस टॉपिक को जितना हो सके उतने अच्छे से ध्यान दें, उतने अच्छे से पढ़ें। और इस टॉपिक को अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के आते हैं तो आपको जितने नंबर का ये आता है उतने नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका कभी कभी चित्र बनाने का जाता है कि ह्यूमन हार्ट का या फिर मनुष्य हृदय, मानव हृदय का नामांकन चित्र कीजिए, या फिर इसके बारे में एक दोहरा परिसंचरण भी आता है जो हम आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। और चलिए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। ह्यूमन हार्ट समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो मछलियां होती हैं या उभयचर प्राणी जैसे मेढक हो गया, और जो हम लोग आते हैं स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनमें हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मुख्यतः हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मछली की, अगर हम बात करते हैं मछली की, मछली एक पानी में रहने वाला प्राणी है जो जल में रहता है। तो मछली के हृदय में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। एक ऊपर वाला होता है जिसको हम अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला होता है जिसको हम निलय बोलते हैं। तो मछली के हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और दूसरा निलय। अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है, निलय में जाता है, निलय से फेफड़ों में जाता है। ये दोहरा परिसंचरण की एक कहानी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अगले उसमें। तो फिर हम देखते हैं कि मछली में चलो 2 चैम्बर होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्राणी है, जैसा कौन सा जीव है जिसके हृदय में 3 चैम्बर होते होंगे। हाँ जी बच्चों, तो ऐसा एक प्राणी होता है जिनको उभयचर के नाम से जानते हैं। क्या होता है भाई? उभयचर। उभयचर में क्या आता है? उभयचर में जैसे मेढक आता है, मेढक हमारा उभयचर भी है। जो उभयचर उन्हें कहते हैं जो जल में भी रहते हैं और जो पृथ्वी पर भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर के प्राणियों में 3 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला अलिंद, निलय, और 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। ऊपर वाले 2 अलिंद और नीचे वाला एक निलय। ये हमारी उभयचर की बात होगी। उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी जैसे पक्षी हो गया, पक्षी स्तनधारी में आता है। मनुष्य हो गया, मनुष्य हमारा आता है स्तनधारी प्राणी में। स्तनधारी प्राणियों में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। 4 चैम्बर होते हैं, एक निलय, एक अलिंद, दूसरा अलिंद, दूसरा निलय। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बरों में कैसे क्या ब्लड आया, कैसे क्या हुआ, कैसे इसका कार्य होता है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट की वर्किंग और फंक्शंस, और इसका स्ट्रक्चर, और दोहरा परिसंचरण जिसको इंग्लिश में डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सारी चीजें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बने रहिएगा वीडियो में, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कूल के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये ह्यूमन हार्ट है। इसका वजन समथिंग 300 ग्राम के आसपास होता है, 300 ग्राम के आसपास होता है। और ये गुलाबी रंग का एक ऐसा समझ लीजिए, गुलाबी रंग का एक गुलथी नुमा एक ये गुलाबी रंग का होता है, और इसकी मांसपेशियां बहुत ही कोमल होती हैं। इसके ऊपर एक न्यूरीलेमा झिल्ली का कवच चढ़ा होता है जो हमें बाहरी आघातों से बचाता है। हृदय के ऊपर एक न्यूरीलेमा झिल्ली चढ़ी होती है जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। ये हमारा हृदय है। हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, और ये हमारा चौथा चैम्बर। ये हमारे चारों चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बर का अलग अलग काम होता है। ये हमारा जो चैम्बर अलग होते हैं ये विभाजिका होती है, इसको विभाजिका बोलते हैं। ये हमारे चैम्बर को अलग करती है। और जो हृदय हमारा होता है
वो बाएं साइड, पूरी तरह बाएं नहीं, हल्का बाएं साइड में मिड स्टर्नम जो होता है मनुष्य के, जो स्टर्नम बीच की हड्डी होती है, इसके जस्ट हल्का बाएं साइड में यहाँ पे उपस्थित होता है। नीचे से अगर 5 पसलियां गिनेंगे मिड स्टर्नम के इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे हर्ट होता है। अगर स्टेथोस्कोप हो तो आप कान में लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो आपको लब डब की आवाज सुनाई देगी। वो हार्ट की आवाज होती है, हार्ट का, और जब ब्लड पंप करता है तो वो आवाज आती है। और इसमें हम अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि ऊपर जैसे अलिंद दिया हुआ है, नीचे नीले दिया हुआ है, तो किस अलिंद की या नीले की कौन सी मांसपेशियां ज्यादा कठोर या ज्यादा मजबूत होंगी? तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो हमारा ब्लड जो है ना बॉडी से आता है अलिंद में। ये हमारा दायां अलिंद है, दाएं अलिंद में ब्लड आया, ये ऊपर से आया अग्र महाशिरा से पश्चिम महाशिरा से, पश्चिम अग्र महाशिरा से आया, पश्चिम महाशिरा से आया, ये हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व होती है, ये जब ब्लड आया तो ये वाल्व खुल गई और ये ब्लड आके हमारे दाएं नीले में भर गया। नीले में भर गया तो नीले ने पंप किया, एकदम से पंप मारा, तो ये नीले हमारा ब्लड लेके डायरेक्ट फुफ्फुस धमनी के डायरेक्ट फेफड़ों में गया। फेफड़ों में क्यों जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। जो ये ब्लड आता है ये हमारा गंदा रुधिर होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में गया, तो इसने पंप किया। जैसे कि नीला, हमारा दायां नीला जो होता है ये ब्लड को पंप करता है, तो इसकी जो मांसपेशियां वो ज्यादा कठोर होंगी। तो बच्चों क्या क्वेश्चन था कि अलिंद की मांसपेशियां ज्यादा कठोर होती है नीले की? तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि नीले की मांसपेशियां ज्यादा कठोर होती है। यहाँ पे हमें ये पता चला। अब हम देखते हैं कि हमारे हृदय में ब्लड आया कहां से, कहां गया, कैसे गया और क्या काम हुआ। तो हम बात करने जा रहे हैं ब्लड हमारा आता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर, हमारे हार्ट में 2 महाशिराएं पाई जाती है। महाशिरा, एक अग्र महाशिरा, एक अग्र महाशिरा हो गई और दूसरी हमारी पश्च महाशिरा। तो जो भी हमारा जैसे मस्तिष्क है और नीचे पैर है, तो हमारा हार्ट इतना कैपेबल नहीं होता है। एक अगर महाशिरा हो जाए, एक महाशिरा पूरे शरीर का ब्लड एक साथ हार्ट में नहीं ले जा सकती है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ये जो अग्र महाशिरा है ये हमारा सर से लेके ये इतना जो भाग दिख रहा है आपको, इतने भाग का जो ब्लड होता है अशुद्ध रुधिर जिसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो रुधिर जाता है हार्ट में, वो अग्र महाशिरा ले जाती है। जो पश्च महाशिरा होती है वो पेट से लेके पैर तक का अशुद्ध रुधिर हार्ट में लेके आती है। तो आपको पता चल गया कि ये हमारा अग्र महाशिरा के द्वारा ब्लड आया, पश्च महाशिरा के द्वारा ब्लड कहां पे आ गया? अलिंद में। दाएं अलिंद में जब ब्लड आ गया, अशुद्ध रुधिर आ गया, तो यहाँ पे जब रुधिर इकट्ठा हो गया तो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गई, ये ऐसे खुल जाती है, ये खुल गई तो हमारा जो ब्लड हुआ ये आके दाएं नीले में इकट्ठा हो गया। दाएं नीले में ये जो हमारा ब्लड, ये तीर आपको निशान दिख रहा है, ये ब्लड इधर से आया, ऊपर से आया और नीचे से आके यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये चैम्बर नंबर 2 में इकट्ठा हो गया। चैम्बर नंबर 2 क्या होता है? नीले होता है, नीले में इकट्ठा होगा। नीले ने पंप किया, ये नीले ने जब पंप किया तो ये गया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये फेफड़ों में जाता है, यहां से ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जैसे हमने ऑक्सीजन ली, इनहेल करी, तो इनहेल फेफड़ों में गया और फेफड़े हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहां पे जब ब्लड गया ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला, तो ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये आया हमारी फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फुफ्फुस सिरा हमारे फेफड़ों से आती, फेफड़ा मतलब फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा के द्वारा ये आया बाएं अलिंद में। ब्लड हमारा फेफड़ों से कहा गया? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में आने के बाद ये हमारी जो वाल्व दिख रही है इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व, ये हमारी बाइकस्पिड वाल्व होती है और ये हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, बाइकस्पिड। ये वाल्व हमारी खुल जाती है, खुलने के बाद चैम्बर नंबर 4 में हमारा ब्लड आके भर गया। चैम्बर नंबर 4 में जब भर गया तो यहां से ब्लड, ये नीले है, नीले का काम क्या होता है? पंप करना। तो नीले ने हमारे ब्लड पंप किया, ये आर्योटा है, इसको अंग्रेजी में आर्योटा कहते हैं, जिसको हम हिंदी में महाधमनी कहते हैं। ये हमारी महाधमनी हमारे शरीर में ब्लड पंप कर देती है। ये यहाँ पे आया बाएं नीले में, नीले का काम होता है ब्लड को पंप करना,
तो यहाँ से ब्लड गया हमारी महाधमनी में, महाधमनी से हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है और पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाता है। क्योंकि जब हमारा ब्लड फेफड़ों में गया, वहां से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से फुफ्फुस सिरा में गया, फुफ्फुस सिरा से होके ये बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया, नीले ने पंप किया, पंप करने से आर्योटा में गया, आर्योटा के द्वारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारा हो गया कि हमको क्या पता चला कि हार्ट में हमारे ब्लड आता कैसे है और हार्ट से बाहर जाता कैसे है। इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। अब दोहरा परिसंचरण क्या होता है? दोहरा परिसंचरण ये होता है कि जब हृदय में एक बार रक्त आ जाता है, उसके बाद दोबारा फिर फेफड़ों में जाता है, उसके बाद दूसरी बार जब हृदय में आता है, उसके बाद जब शरीर में पंप किया जाता है, तो इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण का मतलब यही होता है कि एक बार अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से हृदय में खून ब्लड आया और अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा के आने के बाद ये फेफड़ों में गया, फेफड़ों में जाने के बाद वहां से फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये फिर से हृदय में आया, दोबारा हृदय में आया, दोबारा हृदय में आने के बाद महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया गया। इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये दोहरा परिसंचरण हमारा होता है। अब हम बात करने वाले, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हम आपके लिए क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद पाया जाता है। अपवाद के रूप में हम आपको बता दें कि जो भी अशुद्ध रुधिर होता है वो हमेशा शिराओं में बहता है, लेकिन कोई एक ऐसी शिरा होती है जिसमें कि शुद्ध रुधिर बहता है और एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो कमेंट में प्लीज उसका नाम जरूर बताइएगा। तो ये हमने बता दिया कि हृदय क्या होता है, हृदय की संरचना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य होता है हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना, पूरे जितने भी अंग शरीर के हैं उन तक ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना, जिससे कि वो कार्य प्रॉपर कर सके। हार्ट हो गया, हार्ट के कार्य हो गए, दोहरा परिसंचरण हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। हमने आपको हृदय के बारे में पूरी जानकारी दे दी। और हार्ट हमारा सबसे बिजी अंग है। एक क्वेश्चन और बनता है, हमारा सबसे बिजी अंग कौन सा है? तो हमारा सबसे बेस्ट अंग हार्ट होता है। हार्ट हमारी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम नए नए वीडियो रोज लाते रहे और आपको ऐसे ही शिक्षित करते रहे। धन्यवाद।